हम सत्संग में आ रहे हैं और सत्संग में आते आते हमें अनुभव होने लगता है कि हमारा आगमन हुआ है सत्संग में। उससे पहले हमारा आगमन इस धरती पर हुआ माँ के गर्भ से। तो सबसे पहले हमारा आगमन कहाँ हुआ? माँ के गर्भ में, फिर इस संसार में। फिर हमारा आगमन कहाँ हुआ? हम स्कूल में गए, पढ़ाई करी, अलग अलग स्थानों पर आगमन हुआ। फिर हमारा सत्संग में आगमन हुआ। और सत्संग में आगमन के बाद में भगवान का आगमन हमारे हृदय में नहीं हुआ, भगवान के भावों का आगमन हमारे हृदय में नहीं हुआ, भगवान के अमृत वचन का आगमन हमारे हृदय में नहीं हुआ, तो हम उत्थान चाहते हुए भी हमारा उत्थान असंभव है। उसी प्राणी का उत्थान होता है जिसके रोम रोम में भगवान का आगमन हो जाता है, भगवान के भावों का आगमन हो जाता है, सत्य का आगमन हो जाता है, श्रेष्ठ पुरुषों का आगमन हो जाता है। अब आप चेक करो कि हमारे जीवन में किन किन लोगों का आगमन हुआ है, और जिनका आगमन हुआ उनके कारण हमारे जीवन में दुविधा आई है, दुर्गुण आए हैं, दुर्विचार आए हैं, दुर्भावना आई है। यदि आगमन हो गया दुर्विचार का, दुर्गुणों का, तो हमारा पतन होगा। यदि आगमन हो गया हमारे अंदर विकारों का, तो पतन होगा। और आगमन हो गया सतोगुण का, सुविचार का, शुभ कर्म का, अच्छे लोगों का, तो हमारा उत्थान होगा। हम तो उत्थान बाहरी कुछ प्राप्ति में मानते हैं ना, ये उत्थान ऊपर उठने वाला उत्थान नहीं है। हमें मन से ऊपर उठना हमारा उत्थान मानना चाहिए। और जिस प्राणी का उत्थान मन से हो गया उसका जीवन उत्सवमय हो गया। तब उसे हर एक चीज को ग्रहण करना अच्छे से आता है और त्यागना भी अच्छे से आता है। उसको एक तरह से परख हो जाती है कि कौन मुझे शांति देगा और कौन मुझे अशांति देगा। फिर वो कोई झूठी सच्ची बात करता है, कुटिल मुस्कान मुस्काता है, झूठी हंसी हंसता है, उन पर ध्यान नहीं देता है। उसको पता है इससे मेरा जीवन, मेरा रास्ता, मेरा समय गलत हो जाएगा। वो ध्यान नहीं देता है। और वो अवसर को चूकता नहीं है, कभी भी अवसर को नहीं चूकता, शुभ अवसर को। कि शुभ अवसर मिला है तो प्रकृति है, उसमें तो परिवर्तन आते ही रहेंगे। देखो हमारे गुरुदेव है, वो देखते हैं कि ये प्राणी तन के कारण विकल है, धन के कारण विकल है, लेकिन तन और धन की विकलता को भी दूर कर देते हैं प्राणों की मूक भावना को जागृत करके। सबके अंदर भावना मूक पड़ी है, उनको जागृत करके और आभास करा देते हैं कि मन की चंचलता, मन की अशांति दूर करनी है तो ये खाली तन और धन से नहीं होगी। तो कैसे होगी? तब संत मातृत्व भाव के द्वारा प्राणी के जो शरण में आ गया गुरुदेव के, उनको अंदर की प्रकृति का अवलोकन करना सिखा देते हैं।
बाहर की प्रकृति का तो अवलोकन करते हैं हम, गर्मी बहुत है, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, लेकिन भीतर की प्रकृति का अवलोकन करना सद्गुरुदेव मातृत्व भाव के द्वारा सिखाते हैं। जो इनकी शरण में आ गया और भीतर की प्रकृति का जो अवलोकन नहीं कर पा रहा है, वो प्राणी कैसे भी जीवन व्यतीत कर लेता है, चाहे जब दुखी हो जाता है, चाहे जब सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भावना के अनुसार ही सब कुछ देखता है, सामने वाला की भावना को पढ़ नहीं पाता है। अब जब हम जैसे कई बार दुखी भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, और हम क्या सोचते हैं कि मेरे को देख के दुखी हो गया, दुखी हो गई, अंदर में क्या पता क्या चल रहा है सामने वाले के। हमने अपनी भावना के अनुसार उसको मान्यता दे दी। अब हम जैसे सत्संग में आ गए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, और हम क्या कहें, ओ सुस्त है, इसको तो क्या करें। अब उसकी तकलीफ हमने नहीं समझी और हमने अपनी भावना के अनुसार मान्यता दे दी, तो हमारे मन की प्रकृति जो तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, हमारे विचारों की प्रकृति, उन प्रकृति को संत हमें अवलोकन करना खुद सिखाते हैं कि तुम अवलोकन, अपनी प्रकृति का अवलोकन करो। जैसे हम बाहर में देख लेते हैं कि टेम्परेचर कितना रहेगा, 1 और 2 को टेम्परेचर कितना रहेगा, रात को क्या टेम्परेचर रहेगा, दिन में क्या रहेगा, सब देख लेते हैं मोबाइल में। तो अपना भी टेम्परेचर देखना सीख लो। प्रकृति में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है सब देखते हैं, और फिर गुरुदेव परम भाव प्रदान करते हैं। परम भाव क्या है? पवित्र भाव। हमें यही तो हमसे गलती होती है, हमें अपनी प्रकृति का अवलोकन नहीं करना आता है, हम सामने वाले को देख के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई बार हमसे बहुत गलतियां हो जाती है अनजाने में, जानबूझ के नहीं होती, अनजाने में हो जाती है, पर उनका भी आभास हो जाता है जब जागृति होती है। तो सामने वाला हमें अपशब्द भी बोल रहा है तो हमारे अंदर बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है, ये हमारी प्रकृति खराब है। सामने वाला बोल रहा है, उससे हमें हमारी प्रकृति का अवलोकन करना आएगा, यानी अच्छा बुरा देखना आएगा, सार संभाल करनी आएगी, तो हम जरा सा भी, इतना सा भी दुखी नहीं होंगे सामने वाले के व्यवहार से। हम क्या शिक्षा लेंगे? मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना, ये शिक्षा लेंगे, अवॉइड करेंगे। आपके पास में 2 गिलास रखे हैं, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि गर्म है कि ठंडा है? आप स्पर्श करोगे तभी तो चलेगा ना पता, ऐसे तो आप पकड़ लोगे अचानक, और सामने वाला कहेगा अरे गर्म है, गर्म है। ऐसे ही संत हमें हमारी प्रकृति का अवलोकन करना सिखाते हैं। जब हमें अवलोकन करना आ जाता है तब परम भाव प्रदान करते हैं, और परम भाव जब लेना आ जाएगा, अभी तो संसारिक भाव ले रहे हैं, परम भाव लेना ही नहीं आ रहा है। परम भाव यानी पवित्र भाव, ईश्वरीय भाव, बाकी छोड़ देते हैं सारा, अच्छी बात ले लेते हैं। जैसे आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप सच्ची सच्ची बताओ कि आप उसे दुकान वाले को क्या कहते हो, भैया अच्छी अच्छी दिखाओ या खराब खराब दिखाओ? फिर भी वो खराब दिखाता है, फिर भी दिखाता है, फिर भी आप छांटते हो, उसमें से छांटते हो नहीं छांटते, और फिर भी आप देख देख के लाते हो, फिर भी बाई चांस खराब आ ही जाए, और आपने तो खूब अच्छा देखा, फिर भी अंदर से खराब निकल गया, सेब है, संतरा है, जो भी चीज़ है, अब आपने अंदर से तो नहीं देखा उसको। तो ऐसे ही आप दूसरों को तो अंदर से नहीं देख सकते, पर अपने आप को तो चेक कर सकते हो कि मेरे विचार मुझे गिरा रहे हैं, मुझे तो उत्थान करना है, अपना मन का उत्थान करना है। जिसके मन का उत्थान हो गया उसे कोई गिरा ही नहीं सकता। कोई माई का लाल पैदा नहीं है संसार में कि उसका पतन कर दे क्या, पर तन का दास हो आप तो आपका पतन कोई रोक ही नहीं सकता।
और भगवान के दास हो तो आपका उत्थान करने से कोई नहीं रोक सकता। गर्मी है, जून के महीने में सत्संग में नहीं जाएंगे, जुलाई में चल जाएंगे। अब लो भाई, जुलाई में लो मूसलाधार बरसात। अब जुलाई में कैसे जाएं, घुटनों तक बरसात। बरसात का मौसम चला जाता है, चौमासा फिर जाएंगे, फिर सर्दी आ गई, फिर वापस गर्मी में जाएंगे। अरे तो जाएगी कब? वो अवलोकन नहीं करना आया ना, तो प्रकृति का ही अवलोकन नहीं करना आया। व्हाट बताओ आप? परम भाव प्राप्त करोगे तब परम पिता का सानिध्य मिलेगा, तब परम पिता का सानिध्य मिलेगा। तो ग्रहण करना जब आ जाएगा तो त्यागना भी आ जाएगा। तो ये संसार है, यहाँ पे अच्छे बुरे सभी लोग मिलेंगे आपको। अब आपको संग कैसों का करना है वो आपको देखना है। आप किनकी बातों में आ रहे हो, किसके वश में हो रहे हो, और आपके कौन सी बात दिल पर लग रही है। देखो, गुरु की तो बात चोट करती है, आपको सुननी है तो सुनो, नहीं तो भागो। और गुरु की बात की चोट पड़ जाएगी तो कुछ बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। गुरु की बात तो अग्नि का काम करती है। अब उस अग्नि का तेज सहन करोगे तो पक जाओगे, और नहीं करोगे तो रोते रह जाओगे, कच्चे रह जाओगे। लेकिन अध जल गगरी छलकते जाए, जो थोड़ा सा मिल गया और दिखाए मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, पानी केवल तिनका बहता, मैं हूं, मैं हूं। ऐसे प्राणी क्या कर सकता है? क्या रहस्य जान लिया? हर बात के पीछे रहस्य है। किस लिए इस संसार में हमारा आगमन हुआ है, क्या ये रहस्य जान लिया? अभी हमारा उत्थान क्यों नहीं हो पा रहा है? जिस दिन उत्थान हो जाएगा उस दिन कंट्रोल करना आ जाएगा अपने आप पे। पर हमें तो स्वाद यदि खाना मिल गया तो उस पर कंट्रोल नहीं है, फिर पेट पे हाथ मसलते रहो, ओहो स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लिया, ओहो स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लिया। तो गुरु का ज्ञान बहुत काम करता है, पर गुरु का ज्ञान लेने के लिए परम भाव चाहिए, पहले धरातल चाहिए। नहीं, गुरु का ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाओगे, आपको स्पर्श ही नहीं होने देगा वो अज्ञान, स्पर्श भी नहीं होने देगा। अब आप चाहो थैली के अंदर कोई गर्म चीज़ डाल दें तो डाल दो, वो निकल जाएगी। ये थैली जैसी हालत हमारी हो रही है। गुरु के ज्ञान के लिए पहले हमारे मन का उत्थान चाहिए, बुद्धि का उत्थान चाहिए, विचारों का उत्थान चाहिए, और आगमन अच्छे लोगों का चाहिए, अच्छे भावों का चाहिए, गुरु का चाहिए। जब आगमन होगा तब हम गुरु के भावों को, गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। जब ग्रहण कर पाएंगे तब हम रहस्य जान पाएंगे कि भगवान क्या करता है और हमें क्या करना है, हमारा रास्ता क्या, हमें जाना कहाँ है। हर चीज़ का रहस्य, गुप्त रहस्य जान पाओगे कि ये शरीर कौन चला रहा है। नहीं तो साधारण के जैसे हम रह रहे हैं, साधारण के जैसे ही चले जाएंगे रह के। क्या मतलब है? अनाज में कीड़ा पड़ता है और हम भी अनाज के कीड़े हैं, अनाज ही हम खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं बताओ? यही जिंदगी है। तो क्यों हम जी रहे हैं? देखो, अधर्मियों का साथ दोगे भगवान से दूर हो जाओगे, कोई की झूठी हाँ में हाँ मिलाओगे भगवान से दूर हो जाओगे। जब हमारे मन में सच्ची प्यास है भाव की, भक्ति की, तो गुरुदेव उस प्यास को बुझाते हैं। और जैसे ही भाव की प्यास को बुझाते हैं, भाव मिल जाता मतलब, तो हृदय के अंदर वो अलौकिक ज्योति होती है। वो अलौकिक ज्योति में अपने भगवान के दर्शन होते हैं। जब तक अंदर में, हृदय में ज्योति नहीं फैलेगी तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते। अंधेरा पड़ा है हृदय के अंदर, और वो ज्योति कब फैलेगी, कब होगी ज्योति?
जब भाव की प्यास बुझेगी। पर भाव की प्यास ही नहीं है तो बुझेगी क्या? बताओ, भाव की प्यास तो पानी की है, धन की है, नाम की है, काम की है, बाहर की है खाली। ये प्यास गुर्दे बना थोड़ी करते हैं। लेकिन कब तक आप झूठे गहने पहनोगे? जब तक आपके पास सच्चे गहने नहीं है, सोना चांदी नहीं है। फिर क्यों झूठे गहने पहनोगे? और चोर लुटेरों के डर के कारण झूठे गहने पहनोगे, तो ऐसे ही जो बदमाश लोग उनके कारण झूठ बोलोगे, उनके डर के कारण झूठ बोलोगे, तो भैया ये तो लूट लेंगे, ये तो आवरण है। तो आगमन हमारा किस कारण हुआ है, और हमारे जीवन में आगमन किन किन लोगों का है, उसी के ऊपर हमारा उत्थान निर्भर है। चाहे कोई जी हो, चाहे रिश्तेदार हो। देखो, दुर्योधन का मामा था, लेकिन उसका पतन की ओर ले गया, पतन की ओर ले गया। माता पिता दोनों अंधे हो गए। पति अंधा था, पत्नी को तो अंधा नहीं होना चाहिए था। ये तो सिखाया है कि पति तो अंधा है जन्म से, लेकिन पत्नी ने क्यों पट्टी बांधी? वो तो आंख बन सकती थी। तो यही कलयुग में अभी हो रहा है। भगवान ने कहा जो द्वापर में हो वो कलयुग में हो रहा है। हर लेडीज ने पट्टी बांध ली। कभी भी अपने पति की झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। कभी भी अपने बच्चों की गलती पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, उससे टोकना चाहिए, समझाना चाहिए। दुर्योधन का यही तो कारण था, शह दे दी उसको। कुंती ने समझाया पर अपने बच्चों को, पांडवों को समझाया, संस्कार देती,